अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हाल ही में हम सभी ने अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। अमृत महोत्सव मनाया गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पर हम सभी ने अपने अपने घरों में तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराना मतलब आज़ादी की निशानी। लेकिन क्या आप सभी को लगता है कि हम वाकई में आज़ाद हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हम सच में आज़ाद हैं। आज भी हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये डर होता है कि हमारे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। पता नहीं कौन हमें किस नज़र से देख रहा है। हम किसी के मन की भाषा समझ तो नहीं सकते, लेकिन उसकी नज़रों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हमेशा डर लगा रहता है कि पता नहीं कब हम किसकी नज़रों का शिकार हो जाएं, कब हमारा रेप कर दिया जाए, कब हमें मार दिया जाए, कब हमारे चेहरे पर एसिड फेंक दिया जाए। अगर हम किसी के बात प्यार से मान जाते हैं तो वो हमें यूज़ कर लेता है, और अगर हम किसी के लिए मना कर देते हैं तो वो हमें हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं वो हमारे चेहरे पर, हमारे जिस्म पर, किसी भी हिस्से पर एसिड का इस्तेमाल ना करे। तो ऐसे में क्या हम सच में आज़ाद हैं? मैं नहीं मानती इस तरह की आज़ादी को कि हम वाकई में आज़ाद हैं। स्पेशली हम महिलाएं घर में रहती हैं, घर के सारे काम करती हैं, उसके बाद भी अपने शौहरों की डांट और फटकार सुनने को मिलती है, ससुराल वालों के ताने सुनने को मिलते हैं। तो क्या हम वाकई में आज़ाद हैं? ससुराल में मिलने वाले तानों से मुक्ति एक शादीशुदा औरत के लिए आज़ादी का महत्व रखती है। अगर शादी नहीं हुई है, लड़की अपने घर में है, तब भी उससे तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। अरे तुमने दुपट्टा ठीक से सर पे नहीं रखा, अरे तुम कहाँ जा रही हो, इतनी रात में क्या ज़रूरत है निकलने की। अगर आज़ादी के समय में कोई लड़की रात में अपनी मर्ज़ी से अकेले बिना किसी डर के घर से बाहर ना निकल पाए तो ऐसी आज़ादी का कोई फ़ायदा नहीं है। असली आज़ादी तो हमारे लिए उस दिन होगी जिस दिन हम बेखौफ, बिना किसी डर के रात में अकेले आराम से अपने घर से बाहर घूम सकें, जैसे लड़के घूमते हैं, जैसे बागी के लोग घूमते हैं। तो ही आज़ादी हमारे लिए मायने रखती है और आज़ादी कहलाएगी। चंद बातों को जान लेते हैं, चंद सवालातों को देख लेते हैं कि क्या हमारे मन में किस तरह के सवाल उठते हैं जो हमने मोदी जी से करने हैं या करने चाहिए। रेप की घटनाएं तो आए दिन बढ़ रही हैं, उसके बारे में तो मैं आपसे बात कर ही चुकी हूँ कि अगर रेप जब तक रुकेंगे नहीं तब तक हमें नहीं लगेगा कि हम आज़ाद हैं। दूसरी, आज महानगरों जैसे बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में टॉयलेट्स की कमी है। कैसा लगेगा अगर कोई महिला खुले में सड़क पर खुलेआम शौच कर रही है? क्या उसके लिए सेफ़ है? आजकल तो अगर आप ढक छुप कर भी निकलते हैं तब भी आपका रेप कर दिया जाता है, और अगर आप खुले में बैठकर शौच करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि आपके साथ में क्या होगा। ऐसे में कृपया करके मोदी जी हमारे देश में, ख़ास करके महानगरों में, क्या गांव देहातों में भी टॉयलेट्स महिलाओं के लिए प्रॉपर और साफ़ सुथरे होने की व्यवस्था करवाइए। तो ही हम समझेंगे कि ये हमारे लिए आज़ादी है, हम आज़ाद हैं। घर पर रहने वाली महिलाओं को तो सम्मान कभी मिलता ही नहीं है। तो चलिए काम करने वाली महिलाओं के बारे में ही जान लेते हैं। जो महिलाएं काम करती हैं, उसके साथ साथ घर भी संभालती हैं, फिर भी कहने में आता है, ओहो तुम तो बहुत मॉडर्न हो गई हो, इस तरह के कपड़े पहन कर जा रही हो। हाँ हाँ, तुम ही ने तो बच्चे पाल लिए हैं, और तो किसी ने बच्चे किए ही नहीं है। अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। तुम तो बच्चे करना ही नहीं चाहती हो, तुम तो हमें दादा दादी का सुख ही नहीं देना चाहती हो। इस तरह की बातें भी बहुत ज़्यादा सुनने में मिलती हैं, और ये बातें हमें कितनी तकलीफ़ देती हैं इस बात का अंदाज़ा वही लगा सकता है जिसने ये बातें सुनी हो। इन तमाम अजीबोगरीब घटिया बातों से मुक्ति मिलना भी हमारे लिए आज़ादी का एक रूप है। अगर ये आज़ादी हमें नहीं मिल रही है तो फिर आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। आते जाते रास्ते में अभद्र और गंदी और अश्लील बातें सुनने को मिलती हैं। गालियाँ तो जैसे लोगों की ज़ुबान पर रच बस गई हैं, जैसे कि उन्होंने कपड़े पहने हों। गालियाँ भी किस तरह की? तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी बहन का, तेरी फलां का, तेरी माँ का ये मारूं। भाई क्या? जिसकी माँ को आप गालियाँ दे रहे हो, जिसकी बहन को आप गालियाँ दे रहे हो, क्या तुम्हारे घर में अपनी माँ नहीं है? तुम्हारे घर में अपनी बहनें नहीं हैं? राह चलते हुए कभी कोई लड़की जा रही है तो उसे जानबूझ के सुना कर कहा जाता है कि ओए होए देखो क्या हिल रहे हैं, क्या चल रही है, क्या लग रही है, दिल चाह रहा है इसे दबोच लूँ।
इस तरह की बातें आए दिन सुनने में मिलती हैं। सुनने में अजीब लग रहा होगा, हंसी भी आ रही होगी, लेकिन यही हकीकत है। इन बातों से भी मुक्ति मिलना हमारे लिए आज़ादी है। आते जाते सड़कों पर अगर कोई दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं तो उनकी बातों से भी खुद को अपमानित महसूस करना भी आज़ादी नहीं है। अक्सर पार्क में जब हम फिटनेस के लिए जाते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, नॉर्मली जाते हैं और हम बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, डबल मीनिंग बातें करते हैं, अभद्र कमेंट करते हैं। ये कमेंट सुनने के बाद भी आपको लगता है कि आप आज़ाद हैं? मुझे नहीं लगता कि मैं आज़ाद हूँ। कोई ज़्यादा ही दुबली पतली है तो अरे ये तो आगे पीछे से एक जैसी है। कोई ज़्यादा मोटी है, ओहो वो देखो डबल MRF के टायर जा रहा है। भाई हमारा शरीर है, हमारी मर्ज़ी है, हम चाहे स्लिम रहें, हम चाहे फैटी रहें, हम चाहे मोटे हों पतले हों, कुछ भी हों, किसी का कोई हक नहीं बनता हमारी बॉडी को लेकर कोई भी कमेंट करने का। जब तक ये कमेंट हमें सुनने को मिलेंगे मुझे नहीं लगता कि हम आज़ाद। ऐसे और भी ना जाने कितने सवाल हैं जो मैं करना तो चाहती हूँ, लेकिन वक्त की कमी है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आप सभी से यही अपील करना चाहूँगी कि आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या हम सच में आज़ाद हैं। मैं अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं करती अगर मैं बिना किसी खौफ, बिना किसी डर के घर से बाहर अकेले नहीं जा सकती। मैं आज़ाद महसूस नहीं करती अगर मैं अपने घर में रहते हुए भी अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं कर सकती। और मैं अपने आप को बिल्कुल भी आज़ाद महसूस नहीं कर सकती हूँ अगर मैं देर रात घर वापस आते हुए किसी नशे में धुत आवारा शराबी की कमेंटबाजी सुनूं। तो मोदी जी इन सभी जो समस्याएं हैं इन्हें दूर करें और हमें आज़ादी को महसूस करने की पावर दें, शक्ति दें, एहसास कराएं कि हम सच में आज़ाद हैं। तो मैं समझूंगी कि एक नए आज़ाद भारत की शुरुआत। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आप जिसके बारे में मुझसे जानना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं इंशाल्लाह उसी टॉपिक पर आप सबके लिए वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।